Hello guys, welcome to Learn Mathematics. Again, next some more operations on the sets. Okay. लास्ट प्रीवियस वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस की हैं ऑपरेशंस ऑफ सेट्स में, दैट इज़ यूनियन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिसजॉइंट सेट्स, हाउ टू फाइंड डिफरेंस ऑफ टू सेट्स एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स एंड सम प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लीमेंट सेट्स also we have discussed. Now in this video lecture we will discuss some more operations on the sets. Okay, some more operations on the set. The first thing that is given symmetric difference. तो पहला आपके पहले वीडियो लेक्चर में जो है वो दैट इज डिफरेंस ओनली. नाउ दिस इज सिमेट्रिक डिफरेंस. सो सिमेट्रिक डिफरेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन, डेल्टा, डेल साइन बोलते हैं. ओके, एंड वी विल राइट इट लाइक दैट ए, this one, this is called symmetric difference. And what is the formula for symmetric difference is that a minus b union b minus a. दैट मीन्स ए माइनस बी फाइंड करिए एंड बी माइनस ए फाइंड करिए एंड दोनों सेट्स का आप यूनियन फाइंड कर लीजिए. यू विल फाइंड द आंसर, दैट सिमेट्रिक डिफरेंस. ओके, नाउ इफ वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ दैट, डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो x इज द एलिमेंट सच दैट x डज नॉट बिलोंग टू a इंटरसेक्शन b. दैट मीन्स आपको एक ऐसा सेट निकालना है जिसमें कोई भी एलिमेंट a इंटरसेक्शन b को बिलोंग ना करता हो, यानी कि कोई भी ऐसा एलिमेंट ना हो जो दोनों का कॉमन एलिमेंट हो. ओके, ए इंटरसेक्शन बी को डिफाइन करने वाला एलिमेंट ना हो, उसके अलावा ए एंड बी के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे एलिमेंट इसमें आएंगे, बट द कॉमन एलिमेंट विल नॉट कम इन दैट सेट. सिमेट्रिक डिफरेंस के सेट में कॉमन एलिमेंट नहीं आएंगे. दैट इज योर फर्स्ट वन. नाउ सेकेंड आर द लॉज ऑफ योर सेट. सेट्स में कौन कौन से आपके इम्पॉर्टेंट जो लॉज हैं जो आपके डिफाइन होते हैं. The first law that is given, that is idempotent law. आपको पहला लॉ जो दिया है फॉर द सेट ऑपरेशन, दैट इज idempotent law. idempotent मीन्स क्या होता है, आपको आइडेंटिटी आंसर आता है हमेशा. आइडेंटिटी मीन्स सेम थिंग विल बी इन द आंसर. तो इसमें आपके दो लॉज आपके वर्क करते हैं. दैट इज फर्स्ट वन आपका जो है वो है आपका ए यूनियन ए इज इक्वल टू ऑलवेज ए. अगर आप किसी दो सेम सेट का यूनियन लेते हैं, ठीक है, आइडेम्पोटेंट मतलब एक से सेट्स का क्या करना है, आपको यूनियन लेना है, तो वो आपका क्या आएगा, हमेशा वो ही सेट आएगा. ओके, और जो सेकंड इसमें है वो है इंटरसेक्शन के लिए. अगर आप क्या करते हैं, सेम सेट्स का इंटरसेक्शन लेते हैं, ए इंटरसेक्शन ए, तब भी आपका आंसर क्या आएगा, ए ही आएगा. सो दीज टू आर द आइडेम्पोटेंट लॉ. तो आपके इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन में आ सकता है, या फिर कहीं पर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं वहाँ पर आपका क्वेश्चन आ सकता है ऑप्शनल क्वेश्चन में, that which one of the following follows the idempotent law, or the statement can be like that this is the statement of which law of the following. कौन से लॉज का स्टेटमेंट है, आपको दोनों में से कोई एक स्टेटमेंट दिया होगा और नीचे बहुत सारे लॉज लिखे होंगे. सो दिस इज द आइडेम्पोटेंट लॉ. सेकेंड जो आपका है दैट इज आइडेंटिटी लॉ. जो आपका सेकेंड लॉ है वो है आपका आइडेंटिटी लॉ. ये सेट्स के ऑपरेशन की बात हो रही है, आइडेंटिटी लॉ. ठीक है, आइडेंटिटी लॉ का मतलब क्या है कि आइडेंटिटी आपको मिल रही है, लेकिन देखो इसमें तो आपका क्या था, आइडेम्पोटेंट में मतलब कि सेम आपके सेट्स के साथ हो रहा था, बट यहाँ पर आपका क्या होगा, यूनियन विथ फाई विल गिव यू द सेम सेट ए. अगर आप क्या करते हैं, किसी भी सेट ए का अगर आप क्या निकालते हैं, यूनियन निकालते हैं विद द नल सेट, तो आपको वो सेम सेट मिलेगा. ओके, and if you find the intersection of the set with universal set, अगर आप इंटरसेक्शन निकालते हैं तो भी आपको A मिलेगा. तो ये आपकी आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है. दैट मीन्स क्या होता है, जो आप नल सेट और यूनिवर्सल सेट में वर्क करते हैं. देखो डिफरेंस क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंस देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से. आपके अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपने क्या करना है, यहाँ पर आइडेम्पोटेंट में तो आपके पास सेम सेट्स के साथ हो रहा है, आइडेंटिटी में क्या हो रहा है, नल सेट के साथ और यूनिवर्सल सेट के साथ आपका यूनियन एंड इंटरसेक्शन हो रहा है, तब भी वो आपको क्या दे रहा है, आइडेंटिटी दे रहा है. दैट मीन्स सेम जो ओरिजिनल आपके पास सेट है वो आपको वापस कर रहा है. ओके, द नेक्स्ट लॉ दैट इज कॉम्यूटेटिव लॉ. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी आपके सेट्स होल्ड करते हैं. कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे आप लोगों ने हर एक नंबर सिस्टम में पढ़ा है,
ठीक है। नंबर सिस्टम में आपने जितने भी नंबर्स पढ़े, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एक्सेट्रा, रेशनल नंबर्स, रियल नंबर्स, एवरीथिंग, तो कॉम्पिटिटिव लॉ हम चेक करते हैं ना कि वो एग्जिस्ट करता है या नहीं, तो एग्जैक्टली सेम इन द सेट्स ऑल्सो कॉम्पिटिटिव लॉ आपका एग्जिस्ट करता है। सो दैट मीन्स हम क्या बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी शुड ऑलवेज बी इक्वल टू बी यूनियन ए। चाहे हम ए और बी का यूनियन निकालें या फिर हम बी और ए का यूनियन निकालें, वो आंसर हमेशा क्या आएगा, एक ही आएगा। तो ये आपका कॉम्पिटिटिव लॉ डिफाइन होता है। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, इंटरसेक्शन की बात करते हैं, तब भी आपका कॉम्पिटिटिव लॉ इज डिफाइंड ओवर इंटरसेक्शन है। इंटरसेक्शन के ऊपर भी आपका कॉम्पिटिटिव लॉ क्या होता है, डिफाइंड होता है। ओके, सो दिस इज योर कॉम्पिटिटिव लॉ। कॉम्पिटिटिव लॉ में हमेशा हम क्या करते हैं, दो एलिमेंट लेते हैं। यहाँ पर आपकी एलिमेंट की बात नहीं है, सेट्स के ऊपर ऑपरेशन डिफाइन हो रहा है, सो वी विल टेक टू सेट्स हियर। नाउ द नेक्स्ट वन, फोर्थ, दैट इज एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ विल ऑल्सो फॉलो इन द सेट्स। एसोसिएटिव लॉ को भी सेट क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। सो एसोसिएटिव लॉ में हमारे पास क्या होते हैं, थ्री एलिमेंट्स, सो वी विल टेक थ्री सेट्स। अगर हम इंटरसेक्शन की बात करें, any two in the bracket first of all, then any two next in the bracket in second, the result will be same. That means a intersection b intersection c, आप किसी भी टाइप से सॉल्व करिए, चाहे आप पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालिए या फिर आप पहले बी और सी का इंटरसेक्शन निकालिए, आंसर आपका क्या आएगा, सेम आएगा, बिकॉज द सेट्स विल फॉलो द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इन यूनियन एंड इन इंटरसेक्शन ऑल्सो। दोनों में आपके फॉलो होता है, यूनियन में भी फॉलो होता है एंड इंटरसेक्शन में भी फॉलो होता है। तो आप इसे किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये आपका नेक्स्ट फोर्थ लॉ है। सो आइडेम्पोटेंट, आइडेंटिटी, कॉम्पिटिटिविटी एंड एसोसिएटिविटी, ये आपके फोर लॉज हैं जो आपके मेन है। ठीक है, आफ्टर दैट इन योर सिलेबस डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इज ऑल्सो गिवन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बिल्कुल सेम जैसे आप नंबर सिस्टम में डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पढ़ते हैं, बिल्कुल वो ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यहाँ पर भी अप्लाई होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या करता है, आपको ओवर द ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट करना सिखाता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपको क्या करता है, डिस्ट्रीब्यूट करना सिखा रहा है। दैट मीन्स इफ़ वी हैव द ऑपरेशन लाइक ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये दोनों अलग अलग हैं, ओके, देन हम इसे अगर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो पहले ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ए यूनियन बी, डिस्ट्रीब्यूट, then middle sign intersection will remain same, then A और union of C। तो दैट मीन्स क्या होगा, दोनों का आंसर आपका सेम आएगा। इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। नाउ द लास्ट वन दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और थोड़ा सा डिफरेंस भी है। आज तक आपने ये सारे लॉज तो सुने हैं, बट ये लॉ थोड़ा सा डिफरेंस लॉ है। दैट इज़ योर नेक्स्ट लॉ, फिफ्थ बोल सकते हैं इसे, बट ये बिल्कुल डिफरेंट लॉ है आपका। दिस लॉ इज़ गिवन बाय डी मॉर्गन। आपके डी मॉर्गन ने ये लॉ दिया है, सो इट इज़ कॉल्ड डी मॉर्गन्स लॉ। इसको हम डी मॉर्गन्स लॉ ही बोलते हैं। ओके, बाय डी मॉर्गन हैज़ गिवन टू थ्योरम्स आउट ऑफ देयर। उसने दो आपको थ्योरीज दी हैं इस लॉ के अंदर, और उस लॉ के अंदर क्या थ्योरीज हैं, इफ़ यू इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी का अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, डी मॉर्गन्स लॉ इज फॉर कॉम्प्लीमेंट बेस्ड। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट के लिए आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं, सो योर आंसर विल बी ए डैश यूनियन बी डैश। इंटरसेक्शन जो है वो आपका क्या चेंज हो जाता है और आपका डैश जो है वो अंदर चला जाता है। सो दैट मीन्स आपका जो इंटरसेक्शन है उसका जो अपोनेंट है वो क्या है, यूनियन है, तो इसमें क्या आ जाता है, यूनियन आ जाता है। सो ये लॉ आपका प्रूव करने के लिए भी एग्जामिनेशन में आता है। आपको कोई भी दो सेट्स गिवन होंगे एंड यू हैव टू प्रूव दिस लॉ। प्रूव कैसे करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड दिस साइड। इस साइड को सॉल्व कैसे करेंगे, पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, देन उसका कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे, एंड दिस साइड ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी, एंड उन दोनों कॉम्प्लीमेंट सेट का क्या निकालेंगे, यूनियन निकालेंगे। तो ये लॉ आपको क्या आता है, सेटिस्फाई करने के लिए भी एग्जाम में आता है। एंड द रिवर्स लॉ आपका यूनियन, अगर आप यूनियन दो सेट्स के यूनियन का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो ये हो जाएगा आपका ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ओके, ये जो है मिडिल वाला साइन वो चेंज हो जाता है आपके, एंड दिस इज योर डी मॉर्गन्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है आपका, प्रूफ करने के लिए भी आता है, क्वेश्चन सॉल्यूशन में भी आपके काम आने वाला है।
एंड ऑब्वियसली फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये लॉज के फार्मूलाज आते हैं आपके. सो दिस इज़ द डी मॉर्गन्स लॉ. नाउ सम मोर फार्मूलाज ऑन दैट सेट के ऊपर बहुत सारे और भी फार्मूलाज हैं, उनको हम थोड़ा सा देख लेते हैं. ठीक है, बिफोर दिस please subscribe the channel if you have not subscribed till now, and do comment on the comment section, and please like the channel also. Some formulas are there for solving your numerical question. फर्स्ट आपका है n मीन्स होता है नंबर. ठीक है, आपको नंबर दिया होगा कुछ, तो नंबर A यूनियन B. A यूनियन B मीन्स बोथ आर वर्किंग और समथिंग, कि दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, दोनों एक ही सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, दोनों एक ही गेम्स खेल रहे हैं, तो दैट इज़ एन A यूनियन B. अगर आपको ये निकालना होता है देन वी विल अप्लाई द फॉर्मूला NA plus NB. That means number of elements in this, number of elements in B, and minus number of elements in A intersection B. ओके, सो दिस इज़ योर फर्स्ट फार्मूला. अगर आपको एन ए यूनियन बी निकालना है, दैट मीन्स इन सब में से अगर आपको कोई भी एक एलिमेंट निकालना है और बाकी सारे दिए हुए हैं, देन यू कैन फाइंड दिस बाय यूजिंग दिस फार्मूला. फर्स्ट फार्मूला आपका ये है. सेकंड फार्मूला आपका वो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ डिफरेंस वाले सेट्स में, उसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो भी मिल जाएगी. एन ऑफ ए माइनस बी इज इक्वल टू एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी. जब भी हम माइनस का फॉर्मूला लगाते हैं तो इंटरसेक्शन को उसमें से माइनस कर देते हैं. ओके, द थर्ड वन इज़ फॉर द इफ़ यू हैव 3 एलिमेंट्स ओवर देयर. अगर आपके पास यहाँ पर 3 एलिमेंट्स और 3 सेट्स गिवन हैं, तो ए यूनियन बी यूनियन सी इज़ इक्वल टू एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ऑफ ए एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन B intersection C minus N C intersection A, and plus of N A intersection B intersection C. This is your third formula for this. Okay, these are the formula which you will use in the exercise. Next exercise का solution करेंगे next video में. Please subscribe the channel and do comment on the comment section. It is very helpful and also encourageable for us to making the videos more and more comfortable for you, and more subject knowledge should be there, and that's why please subscribe the channel.